दोस्तों, क्या हुआ जब एक भिखारी लड़की अपने जिले का डीएम अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी तो सारे गांव वालों का होश उड़ जाता है कि आखिर ये भिखारीन लड़की इतनी बड़ी अधिकारी कैसे बन गई। इसके पास तो एक टाइम का भोजन करने तक के पैसे नहीं थे। दोस्तों, अगर आप भी इस भिखारी लड़की के गरीबी से लेकर डीएम अधिकारी बनने तक की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गांव की छोटी सी पगडंडी पर एक बच्ची नंगे पांव चलते हुए रोज भीख मांगती रहती है। इसका नाम रानी है। ये मुश्किल से 8-9 साल की ही है, लेकिन हालातों ने इसे उम्र से कहीं बड़ा बना दिया है। इसकी मां हमेशा ही बीमार रहती हैं और पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। गांव में इसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी है जहां इसकी मां बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और रानी सुबह से शाम तक गांव के चौक, मंदिरों और हाट बाजार में भीख मांगती रहती है। गांव के लोग कभी इसे रोटी दे देते हैं तो कभी गालियां देते हैं, लेकिन ये चुपचाप सब सहती रहती है और मां के लिए कुछ खाना लेकर लौट आती है। रानी का सबसे बड़ा सपना है पढ़ाई करना। जब भी ये गांव के सरकारी स्कूल के पास से गुजरती है तो इसकी आंखें वहां के बच्चों को किताबें लेकर पढ़ते हुए देखने में ही अटक जाती हैं। ये सोचती रहती है, काश मैं भी पढ़ पाती। एक दिन जब रानी अपनी मां के पास बैठी थी तब मां ने धीरे से इसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैं अब ज्यादा दिन तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि कभी हार नहीं मानेगी। तू अपनी तकदीर खुद लिखेगी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद इसकी मां ने दम तोड़ दिया। अब रानी बिल्कुल अकेली रह गई है। ना ही इसका अब कोई सहारा है और ना ही कोई रिश्तेदार है। इसकी झोपड़ी में सन्नाटा छाया रहता है। मां के जाने के बाद ये और अधिक मेहनत करने लगी। कभी खेतों में मजदूरी करती है तो कभी लोगों के घरों में बर्तन धोती है। साथ ही जब भी समय मिलता है तो ये स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए देखती है और चुपचाप उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। एक दिन गांव में डीएम का दौरा हुआ, जिनका नाम अरुण प्रताप सिंह था। ये गांव की स्थिति देखने के लिए आए थे। इनकी गाड़ी सरकारी स्कूल के सामने रुकी। तभी इनकी नजर स्कूल के गेट के पास बैठी हुई रानी पर पड़ी। वह ध्यान से बच्चों को पढ़ते हुए देख रही थी। डीएम साहब ने गाड़ी रुकवाई और रानी के पास जाकर पूछा, बेटी, तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जाती हो? रानी ने धीरे से कहा, साहब, मेरे पास न किताबें हैं और न ही फीस भरने के पैसे, इसलिए मैं बाहर बैठकर देख लेती हूं। डीएम साहब यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर को बुलाकर कहा कि रानी का नाम तुरंत स्कूल में लिखा जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि इस बच्ची के लिए किताबें, यूनिफॉर्म का इंतजाम किया जाए। यह रानी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। उसने पहली बार स्कूल के अंदर कदम रखा। वह जानती थी कि यह मौका उसके लिए जिंदगी बदलने वाली है। रानी के पास अब किताबें भी हो गई हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। स्कूल के बाद ये मजदूरी करती है और रात में पढ़ाई करती है। कई बार तो ये भूखी ही सो जाती है, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग इसका ताना मारते रहते हैं, लड़की होकर पढ़ाई कर रही है, इससे क्या होगा? रानी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती है। ये सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहती है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने जिले की परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद इसे स्कॉलरशिप मिली और इसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के बाद रानी ने आईएएस अधिकारी की परीक्षा देने का निर्णय लिया। यह सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन रानी को अपनी मां की बात आज भी याद है कि बेटी, कभी हार मत मानना। इसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, इसलिए यह सरकारी लाइब्रेरी में ही बैठकर पढ़ाई करती है। दिन रात इसने मेहनत की। कई बार भूख और थकान उसे तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन यह हमेशा मजबूत इरादे के साथ डटी रही। पहले प्रयास में यह असफल हो गई। ये पूरी रात रोती रही, लेकिन अगले दिन फिर से खड़ी हो गई। इसने अपनी गलतियों को समझा और दुगुनी मेहनत के साथ तैयारी में जुट गई। दूसरे प्रयास में इसकी मेहनत रंग लाई। इसने आईएएस परीक्षा पास कर ली। जब इसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो पूरे जिले में इसकी कहानी का चर्चा होने लगा। रानी की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां इसने गरीबी और संघर्ष के दिन देखे थे। जब ये डीएम बनकर गांव लौटी तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए कि वही लड़की जो कभी भीख मांगती थी आज सरकारी गाड़ी में बैठकर आई है। इसने गांव में कई सुधार किए।
स्कूलों की हालत सुधारी, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम में इसने कहा, अगर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला होता तो मैं आज भी सड़क पर होती। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। मैं चाहती हूं कि कोई भी बच्चा मेरे जैसे हालात का सामना न करे। इसके शब्दों ने सभी की आंखें नम कर दीं। रानी की कहानी साबित करती है कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, अगर आपके पास हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। गरीबी और ताने रानी का रास्ता नहीं रोक पाए क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। इसलिए दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, कभी हार मत मानना। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, बस आप मेहनत करते रहना, क्योंकि जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन सब दोस्त, यार और रिश्तेदार बन जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहना, एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना